अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। 20 फरवरी की स्पीड न्यूज़ में देखते हैं 25 अहम खबरें। सऊदी अरब के वजीर बराए इस्लामी उमूर अल शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज़ ने दी जानकारी। केनिया को कुरान मजीद के बाद तर्जुमा 32,700 नुस्खे भेजे गए। सऊदी अरब ने सुनाई मुल्क को खुशखबरी, कहा 1 जनवरी यानी 1 जनवरी साल 2022 के बाद पहली मरतबा कोरोना के डेली केसेस 1000 से कम हुए रिकॉर्ड। यूरोप में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ अवामी सतह पर जोर पकड़ती जा रही है तहरीक। कई मुल्कों में दिन ब दिन सड़कों पर वैक्सीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं यूरोप की अवाम। रूस और यूक्रेन के दरमियान दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है सूरत हाल। अब यूक्रेन की फौज ने डोनबास में दागे गोले, यूक्रेनी फौज पर लगा 49 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। बढ़ती कशीदगी के दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर पुतिन से मुलाकात का किया मुतालबा। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस से भी की मीटिंग। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने जाहिर किया अंदेशा, कहा मगरबी ममालिक अगर यूक्रेन की हिमायत के वादे में रहे नाकाम तो इसके नताइज होंगे संगीन और तबाहकुन। महकमे जंग को लेकर हुकूमत हिंद ने यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानी तलबा को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने का दिया हुक्म। इंडियन एम्बेसी ने जारी की एडवाइजरी। कनाडा हुकूमत ने बंद किए 3 कॉलेजेस। हिंदुस्तानी तलबा के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए हजारों डॉलर की फीस की अदायगी करने के लिए कहा गया था। सरहद पर चीन की जानिब से बढ़ते हमले का अंदेशा तो नहीं, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने किया एतराफ़, कहा चीन के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तक़सीम हिंद के दौरान बिछड़ने वाले 2 फैमिलीज़ की करतारपुर गुरुद्वारा दरबार साहब पर हुई मुलाकात। 74 सालों बाद होने वाली इस जज्बाती मुलाकात ने इस मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी कर दी नम। कर्नाटक में हिजाब की अलामत बन चुकी मुस्कान खान को दुनिया भर से मिल रहा है सपोर्ट। ईरान के बाद अब तुर्की की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की सैकड़ों तलबात ने मुस्कान खान व दिगर बाहिजाब तालिबात की हिमायत में हिंदुस्तानी सिफारतखाने के सामने किया एहतजाजी मुजाहरा। गुजरात बीजेपी के ट्वीट में अहमदाबाद बम धमाकों में 38 लोगों को फांसी की सजा को लेकर शेयर की गई अलामती तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। एक तबके की छवि खराब करने की बताई जा रही है कोशिश। पीएम मोदी ने अहमदाबाद बम धमाकों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर की अनोखी तनकीद, कहा धमाकों में साइकिल पर लगाए गए थे बम जो एसपी का है इंतखाबी निशान। यूपी में तीसरे मरहले की हो रही वोटिंग के दरमियान ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत है। समाजवादी पार्टी ने कहा समाजवादी पार्टी का बटन दबाने पर निकल रही है बीजेपी की पर्ची। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर की तनकीद, कहा एक तरफ माफिया सिस्टम है तो दूसरी तरफ पंजाब को चाहने वाले। पंजाब में बीजेपी को अमरिंदर सिंह के बाद अकाली दल का भी मिलेगा साथ। अकाली दल के लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी के साथ करेंगे अलायंस। पंजाब में तीसरे मरहले की वोटिंग के दौरान एक्टर सोनू सूद को पोलिंग बूथ पर जाते हुए रोका गया। उनकी गाड़ी कर ली गई जब्त। सोनू सूद की बहन मालविका मोगा से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही हैं इलेक्शन। ख़वातीन के साथ ज्यादती और जुल्म में बीजेपी लीडरों की नामों की बढ़ती जा रही है फहरिस्त। अब मध्य प्रदेश में 21 दिनों तक एक लड़की से रेप के इल्जाम में बीजेपी लीडर को कोमल गुप्ता और उनके साले धर्मेंद्र गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज। ड्रग्स मामले में शाहरुख के बेटे को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े की दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं मुश्किलें। अब महाराष्ट्र में बार लाइसेंस को लेकर समीर वानखेड़े के खिलाफ धोखाधड़ी का केस हुआ दर्ज। बीजेपी के खिलाफ नया महाज बनाने की कोशिशें तेज। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने की महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात, कहा मुल्क में सब कुछ ठीक नहीं, इसे बदलना जरूरी। उद्धव ठाकरे ने सीएम केसीआर की बात से किया इत्तेफाक, कहा मुल्क में भड़काई जा रही है नफरत की आग। हिंदुत्व के नाम पर जो किया जा रहा है वो नहीं है असल हिंदुत्व। केसीआर ने एनसीपी सरबराह शरद पवार से भी की मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सियासत में तब्दीली लाने पर उन्होंने दिया जोर और कहा जिस रफ्तार से होनी चाहिए मुल्क की तरक्की वैसी नहीं हो रही। बीजेपी को वोट ना देने वालों के घर बुलडोजर से तोड़ देंगे वाले बयान पर राजा सिंह के खिलाफ होगी कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद राजा सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ केस। टीआरएस एमएलए जीवन रेड्डी ने अपने आरमोर हल्का असम्बली में मस्जिद कुबा के तामीराती कामों का रखा संगी बुनियाद, कहा रियासत तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है जिसे बिगाड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी।
अब हैदराबाद में रात के औकात में भी ट्रैफिक पुलिस करेगी चालान। रात के औकात बढ़ते हादसात को लेकर लिया जा सकता है फैसला। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की होगी स्पेशल नाइट शिफ्ट। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BPN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।